कोई आज मस्त कोई खा काल मस्त कोई खा के दोली भूल लेकिन जल्दी कोई आज मस्त कोई काल मस्त कोई खा के रोटी दाल मस्त सब मस्त है अपनी मस्ती माँ हम दयाराम परवा केरी बस्ती माँ है ना। तो बड़ी विचित्र बात है भैया देखो। हाँ तो कहाँ पर बात पहुंच गए रहे हो। हाँ तो ये क्षमता है पत्ता में। ब्रह्मा ने कहा बेटा जाओ पेड़ आम बोला बापू एक बार सुन लो हमारी बात समझो। ब्रह्मा ने कहा बिल्कुल भेजब हम समझब हम। आम बोला चाहे कोई लेटरिंग करे कोई दिक्कत नहीं आदमी हमारे ऊपर डीला चला फल झोर ले जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं लेकिन जी दिन हमारे पेड़ के तूर कहीं और जी दिन कुल्ला करी आदमी जी दिन हमारे पेड़ के दतून बना कुल्ला करी यानी दांत साफ करी वही दिन हमार अपमान हुई हम ठाढ़े झुरा जाप। ब्रह्मा ने कहा चिंता ना करो कुल्ला करे खातिर यहाँ बिटिया और भेज दी भलमा। तो ब्रह्मा ने आम के नीचे आकर भेंट भेज दिया भेंट। अब तो यहाँ भेंट कहूँ है नहीं भेंट भेज दिया कहा ये जो कोई कुल्ला करी कुल्ला तुमसे करी। अगर कुल्ला कर देखा या दुनिया में सारे मंजन बेकार हैं और सारे मनोरंजन बेकार हैं अगर दांत साफ करे है तो भेंट कर कुल्ला करो। मेरे बंधु प्रेम सुनो भुइया मैया की बोलो बाबा साहेब की सांचे दरबार की। बहनों देखिए मैं आपको क्या बता रहा था गौर से सुनो। उस समय आज देखिए राजा दशरथ जिस समय गए वशिष्ठ के पैरों को छुआ। वशिष्ठ ने सोचा कि आ गए दशरथ। हाँ गुरुजी तावत रोवत हो। हाँ गुरुजी गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना। निभाए हो आगे भी निभा देना। वशिष्ठ मुनि बोले दशरथ तो रोवत काहे हो। कहा गुरु जी अत्ते दिन हो गए आए नहीं पायन अत्ते दिन हो गए आए नहीं पायन काहे बत का नहीं आए पाओ। तो दशरथ बोले माया में फंस के गुरुवर मैं तुमको भूल जाऊं। माया में फंस के गुरुवर मैं तुमको भूल जाऊं। माया में फंस के स्वामी मैं तुमको भूल जाऊं। माया में फंस के स्वामी मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ तुम हमारे हमको न भुला देना। जब गुरुजी के पास पहुंचे चरणों में गिरे कहा बात। दशरथ ने अपने गुरु से पूरी बात बताया। जब दशरथ से पूरी बात जान लिया तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि दशरथ अंधकार में डूब गए। देखो मैं यही बात बता रहा था। दशरथ जी को तुरंत वशिष्ठ ने जान लिया
कि मेरा चेला दशरथ अंधकार में डूबा है। वशिष्ठ मुनि ने सोचा लाओ अंधकार से निकाल ले। ए दशरथ, लड़का के खातिर काहे रोवत हो? दशरथ बोले गुरुजी, एक लड़का के खातिर हमार दुनिया में इतना बड़ा अपमान है कि हम जाते हैं तो जंगल की कलियां भी मेरी बुराई करती हैं, अच्छा ही नहीं करती। अच्छा, तो दशरथ से वशिष्ठ ने कहा सुनो दशरथ, संसार में अगर दुश्मन है तो लड़का है, और सबसे बड़ा पापी है तो लड़का है। भगवान के कारागरी शक्ति भक्ति में लगने नहीं देता हुआ है लड़का। का है? तो दशरथ से वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है लड़का अपन। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वही डूबती है दशरथ जहां पानी कम था। तो मेरे बंधु, जब इतना कहा दशरथ महाराज, तो वशिष्ठ ने कहा सुनो, जब आदमी मर जाता है तो जिनसे जिंदगी भर दुश्मनी की हो वही जलाए जलाए डार डार माटी चल देत, और लड़का तब हो ले बांस खोपड़ी फुआरत, कच्ची है कि पक्की, कच्ची है कि पक्की। तो लड़का अपने बाप की खोपड़ी में बांस क्यों मारता है? लड़का बाप की खोपड़ी में बांस इसलिए मारता है, कहते हैं जब तक लड़का खोपड़ी में बांस नहीं मारता है तब तक पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं टूटता है। यो न समझो आदमी मर जाते तो तुरंत ही आत्मा हुआ से वैसी घूम जाना, वैसी नहीं घूमती है। आत्मा भागी भागी फिरती है, आत्मा भागी भागी फिरती है कि छोड़ दो हमारा लड़का, छोड़ दो हमारे बहू, छोड़ दो मेरा बेटा, छोड़ दो मेरे पत्नी। लेकिन धर्मराज पकड़े रहा, का बहन दिखा जब तुम्हारे को है। जब जले लागत है चिता, जब बाडी जल गई अब तो अब कहाँ जाइ हो। जब बाडी जल गई, जब लड़का बांस मारने लगा, तब धर्मराज का देखो जी लड़का खाते जिंदगी भर कमायो, झूठ बोलो, साँझ बोलो, मक्कारी के हो, डकैती के हो, यू वह है तुम्हारा। बस आत्मा कहा दादा ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। जो मरियम दादा दुश्मन जिनसे जिंदगी भर लड़ाई लेना मुकदमा लड़े न, वही तो जा रहे काल कोई बात नहीं, बरी का छुट्टी मिल गए। लेकिन ये जिनके खातिर हम जिंदगी में झूठ बोली तो याना दशा करती, मरियम खोपड़ी में बांस मार रहे हैं। ये कहते हैं कच्ची है कि पक्की, पाक जाए तब जाओ, ऐसा ना हो जो कच्ची रह जाए। बस ये आत्मा परमात्मा की तरफ घूम जाती है। अतना सब कुछ बताया, लेकिन दशरथ के कोई समझ में नहीं आवा। उनके बस यह है समझ में चढ़ा कि हम का चहे लड़का, हम का चहे लड़का। वशिष्ठ ने कहा हिया हो, पहले तुम्हारा हम सर्जरी करे। हाथ पकड़ा, आंखी फाड़ के देखा, काला खून कम है। खून कम है? कहीं हाँ कमजोरी है। कहीं का है? कहीं पी लिया है तुमरे, शरीर में दम नहीं है। बहुत मतलब की बात है भैया। कहीं तुम्हारे शरीर में दम नहीं है, कहीं का है, कहीं तुम बुढ़ाए गए हो, अब लड़का पुरिका कुछ न हुई। तो कहीं एक काम करो, जाओ कोई डॉक्टर मिलो, जा दवा करा लो, अब ही हो सकत है बन बना जाए बांध हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे बंधु? या कथा रामायण से हट के बोल रहे हैं, या सर्जरी की बात बोल रहे हैं मेरे बंधु। उस समय की बात, दशरथ जी से यूं बहाना बनाया कि जाओ दशरथ तुम यज्ञ कराओ, पुत्रेष्टि की यज्ञ। भाई कथा भागवत हुई यज्ञ हुई, दुनिया इकट्ठा हुई, जी के घर में भैया मेहमान इकट्ठा हुई हैं, जी के घर में कथा भागवत यज्ञ होते हुई, तो कहो के घर में नमक बनबो नहीं करी, बनी बढ़िया बढ़िया खाना, अच्छा अच्छा खाना खा लो, जय रुपया बीमारी में लगाओ तो 80 रुपये का खाना खा लो, जिंदगी में बीमारी ना आई। चुट्ठाई मारे सरे भाटा लावत हैं, सब लाए हैं 20 रुपये में, अपना लाए हैं 5 रुपये में। तो जब 5 रुपये में सब्जी लाए मद्दी, और जब सरी सब्जी खाई हो तो ये कितनी का सरी नहीं सरी है, तब रुपया वो उतने घुसे हैं अस्पताल में यहाँ। इसलिए जब खाना खाओ तो बढ़िया खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। कपड़ा चाहे पहिरो दुई, लेकिन कपड़ा साफ पहिरो। हम कहे तुम नहाओ ना 3 दिन 5 दिन ना नहाओ, रजाई दिन भर ओढ़े रहो, झाड़ू न झाड़ी, और पर डे नहाओ, कपड़ा साफ पहिरो। एक कपड़ा पहन लो, स्वेटर ना पहिरो, झाड़ू तबहू न लागी। मेरे बंधु
आज दशरथ महाराज से वशिष्ठ ने कहा जाओ, अगर पुत्र लेख है तो जाओ दशरथ। आहा, लाओ रेखा देखी, 1 2 3 4 है, खोपड़ी भाव ऊपर उठाओ, 1 2 3 4 है। लड़का के रेखा होते आदमी के मस्तक मां। ए दशरथ चिंता ना करो, धर हो धीर होई है सुत चारी, धर हो धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। जी मस्तक रेखा से ने बता दिन दशरथ तुम्हारे 4 लड़का हुए हैं, अतने बड़े योगी बता दिन कि 4 लड़का हुए हैं मस्तक से ने। अरे वर्तमान कोई बात नहीं, भविष्य काल कोई दुनिया में जोगन नहीं पैदा हुआ जो बता दे। ऐसे जौन भवा है तो का गरीबो जानते अमीरो जानते भैया 20 साल पहले बड़ी गरीबी उठाए रहन, यू गलियारा रहा है भाई भी होगा, सब दुनिया जानती। लेकिन इस पर कोई बाबा बुला लो कि अब हाईवे के बाद कहाँ बनी, अब हाईवे के बाद कुछ बनी, यू कोई ना बताए पाई। जौन भवा है तो सब जानते हैं, जो होए वाला है वो कोई संसार में कोई नहीं जानती। तो ये फिर वशिष्ठ का है कहीं दशरथ धरो धीर हुई है सुत चारी, काहे वहां कहीं नहीं तक नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय, भक्ति भी डरेगी, 3 लोक में नाम होगा। ऐसे लड़का हुए हैं तो वशिष्ठ का है बता दें, कई रेखम नहीं बता दें, या जबकि कहानी आए तब वशिष्ठ मौजूद रहे। फैसला भा रहा है कि हुआ पर टंकी लागी सरकारी वाली कोई जगह में, यहाँ तो गांव में पुआ दे, हमका मालूम है टंकी यहाँ लगैया है, हमका मालूम है टंकी यहाँ लगैया है, तो इसका मतलब तुम फैसला में रहो तब है तो मालूम होगा। तो जब ये दशरथ वशिष्ठ ने कहा धरव धीर हुई है चुपचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, तो वह बात वशिष्ठ जी का मालूम रहा है। अगर वशिष्ठ के पास ना जाती तब वो दशरथ के लड़का होती। भाई मेरे गौर से सुनना, लेकिन ईमान नाम कमा कर है वशिष्ठ जी का, नाम कमाना था भैया हैं। कामेटी में 2 4 5 लोग मुख्य हैं, लेकिन नाम तो पूरे दयाराम प्रयोग हो रहा, पूरे मौजम प्रयोग हो रहा, पूरे गुरु प्रयोग हो रहा, कि कथा हो रही भाई, कथा हो रही, नाम सबका है। लेकिन जो भी इस कथा में सबसे बड़ा सहयोग दे उसका भी सहयोग, जो टाइम दे उसका भी सहयोग, यज्ञ में केवल आहुति डाल दे, सामग्री लावे उसका भी सहयोग। जैसा आप करोगे वैसा मैया जी भंडार भरेंगी। मेरे भैया जब यह आकाशवाणी हुई थी, देवता लोग विनती किया प्रभु आग लाज बचाओ, तो आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सीधि सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। आकाशवाणी हुई थी जब ऋषि संत सब विनती किया, भगवान ने आकाशवाणी से आवाज दिया, ऐ ऋषियों, ऐ ऋषियों, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, हम धरती पर आएंगे। तो देवता बोले महाराज यहो बताए दो कि कहाँ जन्म लिया हो, वह हम जगह का साफ करे चले, वह हम जगह पवित्र बनाए चले, वहाँ हम सब कोई बसब चले पहले। तब आकाशवाणी हुई सी कि चिंता ना करो, हम अयोध्या में अवतार लेंगे और राजा दशरथ के पुत्र बनेंगे, अनशन सहित ले अवतारा। जब यह बात हो ही रहा है तब वशिष्ठ मुनि मौजूद रहे, वह आज दशरथ पहुंच गए। तब है वशिष्ठ कहा लाग भगवान जन्म लेवे करें, हमका कहे कौन दोष ना हमार हुई जी। मेरे भाई
तब वशिष्ठ ने कहा जाओ दशरथ जब पुत्रेष्ट के कराओ। दशरथ महाराज है जो उन्हें ब्राह्मण के पास जाए, कोई यज्ञ नहीं करावे। काहे? एक तो ठाकुर और द्वासर बात रावण के डर से। रावण को हम जानेगा अच्छा दोष बिरादरी के नाते तुम यज्ञ कराओगे रहो, तुम का मार डालो। रावण के डर से मैं तुझको भगा लाऊंगा तोरे घर से, तोरे बाप के डर से। ये गाना है, सुने नहीं रहा? सुने रहा। तो रावण के डर से भैया कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं करावा। दशरथ जी रोवत गए, कहला गुरु जी कोई यज्ञ नहीं करावत। तो दशरथ जी से वशिष्ठ बोले अगर ब्राह्मण कोई यज्ञ नहीं करावत है तो एक ब्राह्मण बनावा जाते हैं। एक ब्राह्मण बनावा जाता। कौन? हर व्यक्ति के एक ब्राह्मण होत, एक ब्राह्मण होता है। कौन? वो ब्राह्मण मान्य होत, ब्राह्मण कत्ती हुई के भक्ति होत, वही का कहते हैं दमाद हो। लेकिन दमाद हो वो शुद्ध क्या लबरा न हो। ये होना है जत्ते जाखा वांगन ली पर ढोड़े ठाड़ उन्होंने मनाई व दम होते है जौन दमाद हो। जब तब जा का धेदार ससुराल के यहाँ हैं। अभी वो नहीं है, रोज जत्ते जाखो फोन होए, जत्ते जाखो फोन होए। हेलो महाराज जी, नमो नारायण। नमो नारायण। अच्छा हम कथा कहते हम कहता कुछ कहुआ दे। हाँ भैया कथा हो रही तो बाद में बात करें, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बंधु कहा का मतलब यू है, कहने का मतलब आज मेरे बंधु जब दशरथ जी गए तो कहा गुरु जी कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कराना। तो दशरथ जी बोले, वशिष्ठ मुनि बोले दशरथ अगर तुम्हारे कोई दमाद होए तो जौन हम पदवी जतना दहेज अपने संत ब्राह्मण को दे सकते हैं वो धन अगर हम शुद्ध हमारा दमाद है दमाद को दे दो, दमादों कोई ब्राह्मण से कम नहीं होता। तो कहा दमाद है? तो दशरथ जी का लगा हाँ दमाद तो है लेकिन आवा नहीं, देखो पता नहीं कहाँ हो। और दमाद आवा कब हो नहीं। ए भैया ससुराल में यहाँ लड़का के विकी सम्मान होते, कहते हैं जले बाप होए तैले लड़का अगर ससुराल न जाए, जले बप्पा चले वाले हो तय बप्पा ही जाए, तय दाए बप्पा ही जाए ले। और मर्यादा बनी यार, बाप कितना लड़का समझते हैं बताओ। बुढ़ऊ ले आवत है वो आवता ही नहीं है। ओए और ब्यार ब्यार तो इशारा हुई जीजन मार तुम नहीं आवते हाँ त्याग दा तुम हमारे यहाँ, हाँ देख जाओ यहाँ हमारे घर है तुम नहीं आवते हमारे। हाँ जब आवत तब वह बुढ़ऊ आवते हैं दुआरे खांस खांस अकच अकच धरते हैं यहाँ। जी जन नहीं आवत जींस पैंट पहन के हमारे यहाँ में तो हमारे भोसौरी कंडौरी देख जाए यहाँ। है नहीं? तो सम्मान ज्यादा हुई है ना। तो मेरे बंधु तो आज बड़ा विलक्षण बात। तो दशरथ जी कहा लग दमाद तो है, तो कहा दमाद है तो कहाँ जाई? कहा दमाद बोला लो यज्ञ करा लो। ए दशरथ जी आए, जौनी प्रजा लड़की बिटिया दशरथ के देखे जर्जर डराती रहे, उनसे कहा पड़ा। कहते हैं कभी कभी भगवान कभी भक्तन से काम पड़े और लगी लखन के शक्ति प्रभु जी वैद चरण पड़े। भाई मेरे दशरथ जी आए, लड़की को बुलाया, कहा बिटिया हमरे बोला तो जीजा तुम्हारा ही है नहीं। देखो आए गए बात, बूढ़ा बड़ो चाहे हाथ अखबार दोनों जो आ रहे हैं दमाद घर ना आई जत्ते मोटरसाइकिल हर पैसा हमारे रोके है जेब हम 1200-200 चलते परी। और जो कहो सारी निकल को कह दे माँ जीजा समझता ही ना, हाँ माँ समझता ही नहीं। हाँ फूल है गुलाब का बस मोटरसाइकिल झाम मठड़िया दिन का बात कुछ कहवैया हो कहा कहो तुम कहो मैं रुकव आज, हाँ मार रुकव आज पराठा बने हैं बस कहीं तो कोई बात नहीं, जब तुम कहो तो रुक जा भाई। हैं भाई मेरे दशरथ जी बोले लड़की से कहा बिटिया दमाद हमरे कहे तो वही नहीं, या क्षमता तुमरे है। एक बात सुन लो भैया, चाहे इंस्पेक्टर पुलिस दुआरे आवत तुमरे दुआरे मार इतना सानियर हो खड़ा है, कहाँ है कहाँ गया लाल कर दूंगा। जत्ता हिया पर नेतागिरी करते हैं वत्ता का अपने घर में नेतागिरी करते हैं। अगर अत्ते नेतागिरी घर में करते हो तो क्या उनकी बीबी घर में रुकी? नहीं रुकी। घर में जब जाते हैं तो वत्ते डांटे जाते हैं, जब ताम का तुमका डांटते हैं। लेकिन याग बात हो रही है, कौन ऐसी शक्ति है हमारी माताएं बहन मैया जो आदमी कत्तो सानेर हो लेकिन इनके आगे मुर्गे हो जाते।
कौन इनके पास कौन है इस विद्या है भाई मेरे, इनके पास कौन है विद्या दीन है भगवान जो इनका देख के आदमी पानी आनी कोई बात नहीं। पुलिस वाला आवत है हमका तुमका डांटा, जब घर जाते है तो पत्नी नहीं डराती है इनका, कहाँ रहो जब वर्दी तुम्हारे नोचे डर तुमको बता दी थी। अरे कहूँ नहीं रहा माँ तुम तो मार गुस्साती हो कौन सकती है हे ये हमरे बस में नहीं है, हम इनके बस में हन। यहाँ एक बात आए भाई मेरे, इनके बस में हम हन, हम इनका इतना दिल दे बैठन है कि चाहे जौन कह दें और चाहे जौन ही करें, इनका हम कोई कीमत पर छोड़े पर तैयार नहीं है, चाहे हमारे शरीर पर की खाल सब उतर जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वजह हम कमजोर पड़ जाते हैं वो मेरे भाई। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दशरथ बोले लड़की बिटियन से कहा जाओ अपने जीजक बुला लाओ। मेरे बंधु आज मेरे बंधु सब लड़कियां संगी ऋषि ढूंढे चल पड़ी, तो बाबा जी जब गए तो कहाँ देखें लड़कियां, क्या देखा, अरे झुलियन में, अरे झुलिया में बाबा जपति हरि नाम, अरे झुलिया में बैठे ऋषि जपहि भगवान। हरि जपे हरि नाम भैया लेती प्रभु का नाम, अरे झुलिया माँ बाबा जपे हरि नाम। अरे तन पर भस्म रमी गले पड़ो माला, तन पर भस्म रमी गले पड़ो माला, हरि प्रेम मैहा भोजन पकीन्यो विराम, झूलियन में बाबा जपे सिया राम। तो बाबा बैठे भगवान माला जपे, न खाना से मतलब न पानी से मतलब, बाबा खाते कहाँ हैं। अगर बाबा गांव का अन्न खाते होते तब तो बाबा को गांव का मोह सताता। जौन आदमी घर का अन्न नहीं खाता उसको घर का मोह नहीं सताता। मैं परसों यह चीज बोल चुका हूँ भैया, जहाँ का आप कहते हैं जहाँ अन्न जहाँ का हमने खाया और वस्त्र जहाँ के हमने पहना है ना, ये जयकारा लगावा जाते हैं। तो जहाँ का तुम अन्न खाओगे, जहाँ का पानी पियोगे, वहाँ का तुम्हें मोह सताएगा। जहाँ का तुम अन्न नहीं खाओगे, जहाँ का पानी नहीं पियोगे, वहाँ का मोह नहीं सताएगा भाई मेरे। तो बाबा जी घर का अन्न नहीं खाते, बाबा जी खाते का है मालूम, बाबा जी एक पेड़ था भैया, ये पेड़ रहे पता नहीं कौन चीज का है वो, अभी सच भर ध्यान नहीं पेड़ कौन रहा कोनो पेड़ रहा बढ़िया पेड़, कोनो पेड़ था वो पेड़ बताई सकते हैं, लेकिन इसे नहीं बोला बात चीज रोक लिया वो नहीं, हमका दोबारा कोई कहे बोले हैं। तो ये पेड़ के बाबा जी का करत रहा है भैया, छाल चाटाई कई दाएं। सुन लो, पेड़ की गिनती है, हर चीज की गिनती रखो। जब भगवान हमका कदम कदम पर गिनती में चलावते हैं तो भैया हम काहे गिनती में ना चले। कोई पबियारा काम ना करो, गिनती में चलो, बगैर गिनती कोई काम ना करो। रोटी कब हो बिन गिनती ना खाओ, गिनती रोटी खाओ गिनती में, काम करो गिनती में। भोजन में है मात्रा, भजन कोई मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा है, छोटे वो क्या, भोजन अगर 250 ग्राम खाओ तो 250 ग्राम खाए पे हो, 300 ग्राम खा ले। भजन की कोई मात्रा नहीं, चाहे 2 घंटा करो चाहे 2 मिनट करो मेरे भाई। तो बाबा जी भजन करते हैं, जब बाबा भूख लगती है तो पेड़ की 12 दाएं केवल छाल चाटते हैं, बस 12 चक्कर, बस वह हम आवो तो ठीक ना आवो तो ठीक, जिए भरे काम होगा। लड़कियों ने देखा बाबा खात कहाँ, बाबा कहाँ आए तो जीजा, लेकिन भाई बाबा कहा भाई जीजा हमारी ओर तो देखे नहीं। शाम हुई तो बाबा गए पेड़ में, लप लप 12 दाएं चाटे। लड़कियों ने कहा इस करो, अब पहले इनका अन्न खवावा जाए, जब अन्न खोई है अयोध्या क्या तब है मोह सतई। तो लड़कियां गई बढ़िया हेलुआ बनाए लाई,
हिलवा आज बढ़िया बनबो की न है। हाँ हैं लड़कियां गई बढ़िया हिलवा बनाए ली और हिलवा बना के भैया हैं हिलवा